अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपकी रूह को झंझोड़कर आपको यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक गुनाहगार की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो गुनाहों में डूबा हुआ है मगर दिल के किसी कोने में रोशनी की उम्मीद बाकी है। अगर आपने जिंदगी में कभी नशा किया हो, अगर कभी माँ की आंखों में आंसू दिए हों, अगर कभी किसी को धोखा दिया हो और फिर भी रब के सामने सिर उठाने की हिम्मत न बची हो, तो ये कहानी आप ही के लिए है। आज हम आपको मिलवाएंगे राशिद से, एक ऐसा नौजवान जिसने गुनाह के अंधेरे से निकलकर अल्लाह की रहमत में खुद को डुबो दिया और उसकी तौबा ने न सिर्फ उसे बदला बल्कि पूरे गांव की किस्मत पलट दी। ये कहानी आपको रुला देगी, झकझोर देगी और शायद आपको सजदे की तरफ मोड़ दे। वीडियो को पूरा देखिए, शायद इसी में आपकी जिंदगी का मोड़ छुपा हो। एक माँ थी, हर रात सजदे में गिरकर अल्लाह से कहती, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे राशिद की हिदायत तेरे इल्म में नहीं तो मेरी सांसें रोक दे, मगर मैं अपने सामने उसे बर्बाद होते हुए ना देखूं। उसके आंसू हर रात उसके तकिए को भिगोते, लेकिन उसका बेटा राशिद, वो तो किसी गली के कोने में बैठा नशे में धुत होता, हराम की कमाई से शराब खरीदता और फिर किसी बेसरपोश लड़की के साथ गंदी बातों में उलझा होता। उसकी आंखें लाल, हाथ कांपते हुए, जुबान से गालियां और हरकतें ऐसी कि शैतान भी शर्मा जाए। राशिद इस दौर का वो नौजवान था जो अपनी माँ की गोद से जन्नत नहीं, जिंदगी का जहन्नुम लेकर उठा था। मोहल्ले में लोग उसे देखकर रास्ता बदलते थे और जो मजबूरी में सामने आ भी जाता वो उसके कंधे की सिगरेट की बू से ही उलझ जाता। लोग कहते थे, राशिद अब वापस नहीं आ सकता, ये लड़का अब खुदा से दूर जा चुका है। मगर माँ तो माँ होती है। वो तो तब भी अपने रब से कहती थी, मेरा राशिद बुरा है मगर तेरा बंदा है, तू उस पर रहम कर दे। उसकी दुआ में ना जोर था ना आवाज, मगर उसमें एक माँ की टूटी हुई उम्मीद का दर्द था, वो दर्द जो अल्लाह की रहमत को हिला देता है। एक रात की बात है, राशिद ने कुछ नया नशा लिया था, किसी अनजान आदमी ने दिया था, सस्ता मगर खतरनाक। वो गली में गिर पड़ा, पूरे जिस्म में झटके लगने लगे, मुंह से झाग निकलने लगा। लोग जमा हुए, कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, देखो राशिद मर गया, अच्छा हुआ, इस जैसे को तो यही अंजाम मिलना चाहिए था। लेकिन दूर खड़ी थी उसकी माँ, लड़खड़ाते हुए आई, उसके माथे पर हाथ रखा और बस एक बात कही, या रब, मेरा बच्चा गुनाहगार है मगर तू तो गफ्फार है। उस वक्त मस्जिद में अजान हो रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और उसी अजान के साथ जैसे किसी ने राशिद के सीने में सोई हुई रूह को झंझोड़ दिया हो। उसकी आंखों के आगे उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा, उसके बचपन की पहली नमाज और एक आवाज गूंजती है अंदर से, कब तक भागेगा मुझसे राशिद, मैं तो तुझसे आज भी मोहब्बत करता हूं। राशिद की रूह कांप उठी। लोगों ने उसे उठाया, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और लेट हो जाते तो दिमाग हमेशा के लिए फेल हो जाता, मगर रब ने उसका दिमाग नहीं, दिल बदल दिया। 3 दिन तक अस्पताल में बेहोशी में पड़ा रहा। जब आंख खुली, सामने माँ थी, थकी हुई मगर आंखों में रोशनी थी। राशिद, उसने हल्के से पुकारा और उस लम्हे राशिद की रूह फूट पड़ी। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा, अपनी माँ के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, अम्मी, मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत दूर चला गया। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और सिर्फ इतना कहा, तेरा रब अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। उसी शाम जब अस्पताल से छुट्टी मिली, राशिद सीधा घर नहीं गया। वो गया एक ऐसी जगह जहां बरसों से जाना भूल गया था। एक पुरानी छोटी सी मस्जिद, वहीं जहां बचपन में पहली बार सजदा किया था। जैसे ही दहलीज पर कदम रखा, सीने में बिजली सी दौड़ गई। रब्बा, क्या मैं लायक हूं? उसने कांपते हुए पूछा। अंदर से एक बूढ़े मौलाना बाहर आए, नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी, और ऐसे लगा जैसे बरसों से उसे जानते हों। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह उस सजदे से ज्यादा खुश होता है जो टूटे हुए दिल से आता है। राशिद ने वो सुना और पहली बार सच्चे दिल से सजदा किया। राशिद ने मस्जिद की दहलीज पर जो सजदा किया था, वो सजदा सिर्फ पेशानी का झुकना नहीं था,
वो उसके तकरीबन 30 साल के गुनाहों का तौबा बनकर उसके अंदर एक तूफान छोड़ गया। वो जब उठा तो ना उसके हाथ में सिगरेट थी, ना जेब में किसी हराम चीज की खुशबू। बस आंसुओं में भीगी एक नजर थी जो कह रही थी, या रब, अब वापसी का रास्ता दिखा दे। मस्जिद के मौलाना ने उसे एक कोना दिखाया। बेटा, जब दिल टूटा हो तो अकेले में रब से बात कर लेना, क्योंकि तौबा भी उसी को पसंद आती है जो तन्हाई में रोता है, किसी के सामने नहीं। राशिद मस्जिद में ही रुक गया। वो 3 दिन वहीं रहा, ना घर गया, ना दोस्त, ना गली की तरफ देखा। सिर्फ अपने गुनाहों की फेरिस्त सोचता रहा और हर नमाज के बाद आंसू बहाता रहा। राशिद का दिल अब वो नहीं रहा था जिसे दुनिया की लड़कियां, शराब और शोर अच्छा लगता था। अब उसे तन्हा कोना पसंद था, जहां कुरान की आवाज सुनाई दे, जहां अजान में रूह कांपे, जहां सजदे में वक्त ठहर जाए। तीसरे दिन की फज्र की नमाज के बाद जब मस्जिद खाली हो गई, मौलाना उसके पास आए और बोले, बेटा राशिद, अब वक्त है इल्म लेने का। तू कुरान से दूर था, अब उसका दोस्त बन जा। राशिद की आंखें भर आईं। मौलाना साहब, मैं बहुत गंदा हूं। मैंने कभी कुरान को हाथ तक नहीं लगाया। क्या वो मुझे कबूल कर लेगा? मौलाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुरान उसको नहीं देखता कि तू कल क्या था, वो देखता है कि आज तू तड़प के उसकी तरफ लौटा है। उसी दिन से राशिद ने कुरान सीखना शुरू किया। हर हरफ, हर लफ्ज उसके सीने में उतरता और उसके पुराने जख्मों को भरता। जब वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता तो रो पड़ता, क्योंकि उसे एहसास होता कि अब तक वो कितने झूठे रब बना चुका था। जब वो इहदनस सिरातल मुस्तकीम कहता तो उसकी रूह कांपती, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सही रास्ता क्या है। मस्जिद के लोग हैरान थे। वो लड़का जो किसी का सलाम नहीं लेता था, अब हर एक से हाथ जोड़कर पेश आता। जो एक वक्त में माँ की आवाज से चिढ़ता था, अब हर नमाज के बाद अपनी माँ की सलामती की दुआ करता। और फिर आया रमजान का पहला रोजा, राशिद की जिंदगी का पहला सच्चा रोजा, जिस दिन न तो दिल में नफरत थी, न जिस्म में नशा, न आंखों में बेशर्मी। उस दिन सुबह से लेकर अफ्तार तक राशिद सिर्फ रोता रहा। हर लम्हा, हर घड़ी वो अल्लाह से कहता रहा, या रब, ये मेरा पहला रोजा है, कबूल कर ले। जैसे माँ अपने भटके हुए बेटे को गले लगाती है, तू भी मुझे बख्श दे। इफ्तार से पहले जब पहली खजूर उसके हाथ में आई तो उसकी आंखें छलक उठीं। या अल्लाह, कभी मैंने शराब के घूंट पिए थे, आज तेरे नाम की खजूर से रोजा तोड़ रहा हूं। और उस खजूर के एक लुकमे में उसे जन्नत की खुशबू महसूस हुई। मां ने उस दिन पहली बार मुस्कुराकर कहा, मेरे राशिद को अल्लाह ने वापस भेज दिया है। उस रात राशिद तरावीह में खड़ा हुआ। इमाम साहब की तिलावत में जैसे हर लफ्ज उसकी कहानी बन गया हो। कद अफ़लह मन तज़क्का, उसकी रूह ने पुकारा, या रब, मैं तज़किया चाहता हूं, मुझे पाक कर दे। और उस सजदे में उसने अपनी पुरानी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी। राशिद अब 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। हर जुमे की रात मस्जिद में वजू करके देर तक सजदे में रहता था। उसका चेहरा साफ हो चला था। आंखों में वो खौफ नहीं, रोशनी थी, मगर अंदर कहीं एक जंग चल रही थी। कभी रात के अंधेरे में वो पुरानी तस्वीरें लौट आती, कभी गली से गुजरते हुए पुरानी आवाजें कानों में पड़ती। ओ राशिद भाई, एक बार हमारे साथ चलो, वैसा नशा आया है कि रूह उड़ जाए। वो कांप जाता, खुद को बामुश्किल संभालता, कभी कभी मस्जिद की दहलीज पर ही रोता, या रब, मैं तेरी तरफ लौट तो आया हूं, मगर अंदर अब भी वो शैतान जागता है, मुझे बचा ले। इसी तड़प, इसी बेचैनी के दरमियान एक रात आई। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। राशिद ने सोचा, मैं कुछ देर उस पुराने मजार के पास चला जाता हूं जहां अम्मी बचपन में ले जाती थी। वो शहर से दूर नदी के किनारे एक पुराना वीरान मजार था। ना चादर, ना भीड़, सिर्फ एक खामोशी, एक खामोश रूहानी हवा। राशिद वहां बैठा ही था कि पीछे से एक कांपती हुई सी आवाज आई, बेटा, अल्लाह से मिलने के लिए तड़प काफी होती है। राशिद पलटा। एक बुजुर्ग खड्डे थे, हल्का सफेद दाढ़ी, सिर पर मिट्टी से सना हुआ फटा सा साफा, हाथ में एक चिलमची और बोसीदा तस्बीह, चेहरे पर ऐसा नूर जो नजर को झुका दे, मगर आवाज ऐसी,
जो सीधा दिल के जख्म पर मरहम बन जाए। बेटा, तू नफ्स से लड़ रहा है ना? राशिद कुछ कह न सका, बस सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने पास बिठाया और कहा, तू सजदे में अल्लाह को पुकारता है, मगर जवाब चाहता है ना? राशिद ने आंसुओं बहाते हुए सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने तस्बीह उलटकर अपनी हथेली पर रखी और बोले, अल्लाह अपने बंदे को जब तड़पते हुए देखता है तो वो पहले उसके नफ्स को तोड़ता है, फिर शैतान के हाथ काटता है, फिर अपने वली से मिलवाता है। राशिद कांप गया। उसने सवाल किया, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं वो हूं बेटा, जिसके सजदे किसी किताब में दर्ज नहीं, मगर जिसे अल्लाह ने टूटे दिलों का मरहम बनाया है। मैं गुलाम हूं उस नामालूम बुजुर्ग का, जिनका मकबरा यहां पर है और जिनकी दुआ आज भी जिंदों को झिलाती है। राशिद अब बिल्कुल टूट गया। उसके अंदर की सारी जंग जैसे एक ही झलक में खामोश हो गई। उस बुजुर्ग ने उसका सिर अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, अब वक्त है कि तू अपने नफ्स की गर्दन पर कदम रख दे। चल, अल्लाह का नाम ले, तस्बीह पकड़ और अल्लाह से वासिला मांग। राशिद ने कांपते हाथों से तस्बीह ली और पहली बार या रहमान या रहीम जिक्र करते हुए उसके लब नहीं, उसकी रूह कांपी। उस रात न किसी मोबाइल की स्क्रीन जली, न कोई दोस्त की कॉल आई। बस मजार के उस सूने कोने में एक गुनहगार वली अल्लाह के साथ बैठा रो रहा था, या रब, तूने मुझे वाकई बुला लिया। वो रात राशिद की तकदीर का नया सफ़ा बन गई। अब वो हर हफ्ते उस बुजुर्ग से मिलने जाता, उन्हीं से तसव्वुफ, तौबा और फना फिल्लाह सीखता। बुजुर्ग ने कहा था, जिक्र से जो दिल जले वो दिल फिर गुनाह में नहीं झुकता। और राशिद का दिल अब हर वक्त अल्लाह अल्लाह कहता था। राशिद अब बदला हुआ इंसान था, मगर दुनिया अभी भी वही थी। शैतान अब और ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि एक और गुनहगार अल्लाह के रास्ते पर आ गया था। उस बुजुर्ग की तस्बीह, उसकी आंखें, उसका हर लफ्ज राशिद की रूह में उतर चुका था। अब हर सुबह राशिद वुजू करता, फज्र की नमाज पढ़ता, फिर अपने कमरे में अकेला बैठकर या रहमान या रहीम का जिक्र करता। मगर फिर एक दिन वो सुबह जो रोशन होती थी अचानक स्याह हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। राशिद ने खोला। सामने वही दोस्त खड़े थे जिनके साथ वो गुनाहों की दलदल में डूबा था। ओ राशिद भाई, सुना है बहुत बड़े अल्लाह वाले बन गए हो। एक ने हंसकर कहा। दूसरा बोला, चलो एक बार पुराने अड्डे पर चलो, तौबा तो बाद में भी हो जाएगी। और तीसरे ने उसकी जेब में एक पर्ची डाल दी, आज रात वही पुराना ठिकाना, नया माल आया है। राशिद के होश उड़ गए। वो कांपते हुए कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया और सीधा सजदे में गिर पड़ा। या रब, ये मेरी आजमाइश है, मैं फिसल जाऊं उससे पहले मुझे थाम ले। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सजदे में उसकी आवाज डूबती रही, या मालिकुल मुल्क, तुझे मेरी इज्जत प्यारी है, मुझे तेरी रजा। उसी वक्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार सामने कोई दोस्त नहीं था, वो बुजुर्ग खड़े थे। बेटा, आज तेरा असल इम्तिहान है। उनकी आवाज बेहद सख्त थी। तू जानता है, तौबा करने वालों पर शैतान का सबसे बड़ा हमला तब होता है जब वो दिल से अल्लाह से मोहब्बत करने लगे। राशिद रोने लगा। बुजुर्ग से कहा, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फिर फिसल सकता हूं। बुजुर्ग ने उसका हाथ थामा और कहा, कमजोरी को वसीला बना ले, क्योंकि अल्लाह वही है जो टूटों को जोड़ता है। फिर उन्होंने उसकी जेब से वो नशे वाली पर्ची निकाली और मस्जिद के चूल्हे में जला दी। बेटा, अब तुझे वली बनना है, मगर इससे पहले तुझे अपने नफ्स को गवाही देनी होगी। मैं वापस नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं। राशिद ने कांपते हुए 2 रकअत नफल पढ़े और सजदे में जाकर चीख पर ढहा, या रब, मैं तेरा हो गया, अब मुझे वापस मत जाने देना। उस रात जब सब सो रहे थे, राशिद ने पुराने अड्डे के बाहर जाकर अपनी पूरी पुरानी जिंदगी की निशानियां, सिगरेट, चरस, शराब, अश्लील तस्वीरें सब जलाकर राख कर दी। और पहली बार उसने अपने हाथ उठाकर वो दुआ मांगी जो एक वली अल्लाह ही करता है, या रब, अगर अब मैं फिसला तो मुझे उठा ले, मगर दोबारा गुनाह के रास्ते पर मत भेजना। सुबह
राशिद का चेहरा चमक रहा था। मस्जिद के हर मुसल्ला उसे देखकर दुआ करता था। मां ने सर पर हाथ रखकर कहा, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा बन गया है। और उसी दिन उस बुजुर्ग ने उसे एक तस्बीह दी, बेटा, ये मेरे पीर की दी हुई है, अब तू इसे संभाल ले, क्योंकि तू अब सिर्फ तौबा करने वाला नहीं बल्कि तौबा कराने वाला बनेगा। मस्जिद में पहली सफ में बैठा वो नौजवान, जिसका चेहरा अब नूर से चमकता था, जिसकी आंखें अब गुनाह की ओर नहीं अल्लाह की रहमत की तरफ उठती थीं, वो राशिद था। लोग पूछते, ये वही राशिद है ना? वही जो सड़कों पर नशे में धुत गिरा रहता था, वही जिसके साथ रहकर बेटों को बिगड़ने का डर लगता था। अब लोग उसी से कहते, भाई, मेरी औलाद को दुआ दे दो, मेरे बेटे को अपने साथ मस्जिद ले चलो। राशिद खामोशी से मुस्कुराता। उसके लफ्जों में नहीं, उसकी निगाह में असर था, क्योंकि उसने तौबा को देखा था, गुनाह की लज्जत को छोड़कर रूह की पाकीज़गी पाई थी। एक जुमे का दिन था। बुजुर्ग ने उसे पहली बार माइक के सामने बिठाया। बेटा, अल्लाह ने तुझे तोड़ा फिर जोड़ा, अब तुझसे औरों को जोड़ना चाहता है। बोल, तेरा गुनाह तेरा बयान बने। राशिद कांप रहा था। माइक के सामने आते ही उसे अपने पुराने दिन याद आए। सिगरेट का धुआं, हंसी की अश्लील आवाजें, गालियां, और फिर वो रातें जब वो मां के आंसुओं से बचता फिरता था। मगर आज उस मां की झुकी हुई नजरें मस्जिद की पहली सफ में बैठी थीं। राशिद ने सिर झुकाया और बोलना शुरू किया, भाइयों, मैं कोई आलिम नहीं, ना ही किसी खानदान का चिराग हूं। मैं एक गुनहगार हूं जिसे अल्लाह ने उठाया, तोड़कर जोड़ा और आज आपके सामने खड़ा किया है। मस्जिद खामोश थी, सिर्फ राशिद की आवाज गूंज रही थी, मगर वो आवाज सीधी दिल में उतर रही थी। मैंने गुनाह में वो कड़वाहट देखी है जो मीठी लगती है मगर सीने को सड़ा देती है। मैंने देखा है कैसे एक रात की लज्जत जिंदगी भर की जिल्लत बन जाती है। मैंने वो मां देखी है जिसके बेटे का फोन उठता नहीं तो वो सजदे में गिर पड़ती है, और मैंने वो बुजुर्ग देखा है जिनके एक सजदे से शैतान की कमर टूट जाती है। इतना कहते ही मस्जिद की फिजा बदल गई। कुछ नौजवान जो मस्जिद के बाहर खड़े थे चुपचाप अंदर आ गए। किसी ने अपने मोबाइल को पॉकेट में डाल दिया, किसी ने आंसू पोंछे। राशिद ने माइक से हटते हुए बस इतना कहा, अल्लाह इंतजार करता है, बस एक आंसू, एक तड़प, और वो गुनहगार को अपने वली के पास पहुंचा देता है। उसी दिन एक लड़की जो कई दिनों से गुनाह की आग में जल रही थी, मस्जिद के पीछे बैठकर राशिद का बयान सुन रही थी। उसे न राशिद का नाम पता था, न ये मालूम था कि उसकी तौबा अब कबूल होगी या नहीं। मगर जब राशिद ने कहा, तेरा रब तेरे एक आंसू से राजी हो सकता है, तो उसके दिल का बांध टूट गया। वो सीधा घर लौटी। सारे गुनाहों के सबूत, तस्वीरें, वीडियो, चैट्स सब मिटा दिए, और रात के 3 बजे उसने भी वही दुआ मांगी, या रब, राशिद की तरह मुझे भी माफ कर दे। सुबह राशिद मस्जिद से लौट रहा था कि किसी ने पीछे से आवाज दी, भाई, आप राशिद हैं? वो पलटा। लड़की का भाई था। मेरी बहन ने आपकी आवाज सुनकर सारी गुनाहों की जिंदगी छोड़ दी है। वो कह रही थी, मेरे लिए भी वो अल्लाह से दुआ मांग दे। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब, अब मैं गुनहगार नहीं, तेरे लिए वसीला बन चुका हूं। वक्त गुजरता गया। राशिद अब सिर्फ नाम नहीं रहा था, अब वो एक रूहानी नाम बन चुका था। हर हफ्ते किसी न किसी बर्बाद दिल का रास्ता राशिद की जुबान से रब की रहमत तक पहुंचता। मगर एक शाम वो हुआ जो कभी सोचा न गया था। शहर में एक जाना पहचाना शख्स आया। बाहर से आया हुआ एक जादूगर, जिसका दावा था कि वो नजरों से लोगों की नीयत पढ़ लेता है, और जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पांव कांप जाते थे। लोग कहते, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो दिलों को उलझा देती है, जो उसे देख ले वो उसकी बातों में खो जाए। जब उसने सुना कि इस शहर में एक नौजवान रूहों को झुका रहा है, तो उसने कहा, अगर राशिद सच्चा है तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। राशिद मस्जिद में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। वो आदमी आया, लंबा काला लिबास, आंखों में गुरूर, चेहरे पर शिकन। बोला, सुना है तू लोगों को अल्लाह से जोड़ता है,
मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तेरे रब में ताकत है तो मेरी आंखों से गुरूर निकाल दे। मस्जिद की फिजा सख्त हो गई, लोग सहम गए, मगर राशिद मुस्कुराया, एक सुकून वाली मुस्कान, जैसे उसे किसी का भरोसा हो। उसने सिर्फ हाथ उठाए, ना तर्क ना बहस, बस अल्फाज थे, या अजीजू या जब्बारू या कहार। उसकी आवाज मस्जिद की दीवारों से टकराई और उस जादूगर की आंखें अचानक झुक गईं। वो कांपने लगा। क्या क्या पढ़ा तूने? राशिद बोला, तेरे जैसे बहुत आए, मगर तू मेरी नहीं। उसकी आवाज से हारा है जिसने फरिश्तों को भी सजदे में झुका दिया। लोग दंग रह गए। जादूगर ने जमीन को छू कर सजदा किया। मैं हारा नहीं, मैं तौबा करता हूं राशिद। मुझे वो अल्लाह दिखा जिसकी ताकत ने मेरे सारे नकाब नोच दिए। राशिद ने उसे उठाया। जिसे तू ढूंढता रहा सालों से, वो सारा वक्त तेरे अंदर ही था, बस तुझे तेरी आंखें दिखा ना सकी। उस रात मस्जिद में तिल रखने की जगह न रही। हर कोई रो रहा था, हर कोई सोच रहा था। एक वो राशिद जो गुनाह में डूबा था, आज खुद तौबा की मशाल बन चुका है। राशिद अब अल्लाह की राह का चराग बन चुका था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका चलना, सब कुछ गवाही देता था। ये उसकी रहमत का करिश्मा है। माँ रात को जब उसे देखती तो कहती, बेटा तू मेरा नहीं, तू रब का इनाम है इस बेबस माँ के लिए। और बुजुर्ग जो पहले दिन मिले थे, अब सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, असल वली वो होता है जिसे कोई पहचान ना सके, मगर हर रूह उसे महसूस करे। राशिद की तौबा ने न जाने कितने टूटे दिलों को जोड़ दिया था, मगर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अल्लाह अपने बंदों से तब तक काम लेता है जब तक उनकी सांसें उसके काम में लग जाएं। राशिद को एक गांव बुलाया गया, जहां लोग न तो मस्जिद जाते थे, न दुआ करते थे, न गुनाह को गुनाह समझते थे। एक बुजुर्ग ने राशिद से कहा, बेटा उस गांव में नूर की जरूरत है, तेरा वहां जाना फर्ज बन गया है। राशिद ने बस्ता उठाया, बस 2 जोड़ी कपड़े, एक तस्बीह, एक कुरान और एक टूटे दिलों की दुआओं का सहारा। गांव में दाखिल होते ही राशिद ने सबसे पहले मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, मगर वहां ताले लगे थे। लोगों ने बताया, यहां बहुत वक्त से किसी ने सजदा नहीं किया। राशिद ने कहा, अगर कोई ना आया तो आज सिर्फ एक आएगा, और उस एक के आंसू पूरे गांव के लिए काफी होंगे। उसी रात राशिद अकेला मस्जिद में गया, ताला खोला, झाड़ू लगाया और पहली बार अजान दी। इतनी दर्द भरी अजान के बाद गांव की फिजा थम गई। सुबह कुछ लोग मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। हम तो बस देखने आए थे कि ये नौजवान क्या करता है, मगर उसकी आंखों में अजब सी चमक है। राशिद खड़ा हुआ और पहला बयान दिया, तुम्हारे दरवाजे तो बंद थे, मगर रब का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। तुमने गुनाहों को आदत बना लिया, मगर रब ने तुम्हें अपनी रहमत में शामिल करना छोड़ा नहीं। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, जैसे अंधेरे में चिराग जलने लगे हों। हर घर में कुरान की तिलावत गूंजने लगी। माओं की आंखों में उम्मीद लौट आई। नौजवानों ने नशा छोड़कर वुजू को अपनाया, और मस्जिद जिसमें ताले पड़े थे अब हर वक्त रोशन रहती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से मस्जिद के बाहर बैठी थी। राशिद ने पूछा, अम्मा क्या बात है? उसने रोते हुए कहा, बेटा मेरे बेटे की आखिरी सांसें हैं, वो तौबा करना चाहता है मगर वो घर नहीं छोड़ सकता, तू बस उसके पास एक बार जा ले। राशिद उसी वक्त उठा, उसके साथ उस कच्चे मकान में गया। कमरे में एक नौजवान तड़प रहा था। चेहरे पर गुनाहों की गर्द थी, मगर आंखों में पछतावे की नमी थी। भाई, वो लड़का बामुश्किल बोला, मैंने हर गुनाह किया, मगर अब मरने से पहले बस एक तौबा चाहता हूं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? राशिद ने उसका हाथ थामा और सजदे में लेटा दिया। कह ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़के ने कांपती जुबान से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी सजदे में उसकी रूह निकल गई। राशिद की आंखों से आंसू बहते रहे। या रब, तू कितना करीम है, तेरा बंदा गुनाह में जिया मगर तुझसे लिपट कर मरा। उस रात राशिद ने आसमान की तरफ देखा। अब और क्या रह गया रब? उसने एक तस्बीह पढ़ी, या नूरू या नूरू या नूरू, और अपने कमरे में अकेले बैठा रात भर उन लोगों के लिए दुआ करता रहा जो अभी भी तौबा की दहलीज पर खड़े थे। सुबह
लोग मस्जिद आए तो देखा राशिद सजदे में था, मगर अब वो सजदा एक आखिरी सजदा था। चेहरे पर नूर, होठों पर तबस्सुम और सजदे में ठहरी हुई एक सुकून भरी खामोशी। राशिद अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो एक अलामत बन गया था कि रब जब चाहे किसी को भी गुनाह की गर्द से उठाकर वली बना दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई एक तौबा कर ले और आपकी भी किस्मत संवर जाए। अल्लाह हर गुनाहगार से कहता है, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं रहमत का समुंदर लेकर तेरे पास आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अगर इस कहानी ने आपके दिल को हिला दिया, अगर आपकी आंखें भीग गईं, अगर एक पल को भी आपको अपने गुनाह याद आ गए, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको इस कहानी के जरिए पुकारा है। राशिद की तरह आप भी बदल सकते हैं। बस एक सजदा, एक तौबा और अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी को जन्नत का रास्ता बना सकती है। गुनाह की गर्द कितनी भी मोटी हो, मगर रब की रहमत उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दिल से शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी की आखिरी उम्मीद बन जाए। सीरत वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ वो आवाजें मिलती हैं जो दिल की खामोशी तोड़ती हैं और रूह तक उतर जाती है। याद रखिए, जिंदगी बदलेगी तौबा से, और तौबा शुरू होगी सुनी हुई एक सच्ची कहानी से। फिर मिलते हैं एक और गुनाह से रहमत तक के सफर में। तब तक खुदा हाफिज और सजदे से दूर मत जाइए। सीरत वॉइस, वो आवाज जो आपको अल्लाह तक पहुंचाए।